एक गांव में एक गुरुजी आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं। धीरे 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 गुरुजी से लोग अलग होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी जैसे ही नहीं थे। शराब पीने चले जाते थे, कहीं पे भी कुछ भी करने लगते थे, इधर उधर घूमने लगते थे, जुआ खेलने लगते थे, कुछ भी करने लगते थे। तो सब लोग उनसे अलग हो गए। लेकिन उनकी एक शिष्या थी, उसका ऐसा ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण निहित था उन गुरुजी में कि वो बढ़िया उनने जो जो कहा था वो सब काम पूरी ईमानदारी से करने लगी। इतनी श्रद्धा से कि वो भगवान का जप करना भी भूल गई, भगवान को याद करना भी भूल गई। भगवान को बुरा लगा, उन्होंने भेजा नारद जी को, नीचे जाओ जरा देख के आओ किस 2 कौड़ी के आदमी की कितनी अच्छी शिष्या कितने समर्पण भाव से कर रही है। वो जाते, नारद जी कहते हैं बेटा तुम कहाँ किस शराबी नशेड़ी के बारे में बात कर रही हो? तुम देखो नारद जी, मेरे गुरु जी के बारे में कुछ मत कहना, उन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। तो बोला तू अपने गुरु जी को तो देख, क्या कर रहा है, चल दिखाने ले जाते, देख बाहर में बैठ के ये दारू पी रही है, उल्टा पड़ा हुआ है तेरा गुरु। तो बोला अच्छा धन्यवाद आपने मुझे बताया। तो गुरुजी को उठाई, घर ले गई, बैठा के उनको सुलाया, उनको दवाई दी, उनको खाना खिलाया, फिर उनको कर दिया कि अच्छा बताया, मुझे गुरु की सेवा का मौका मिल गया। वो अपना सिर पकड़ लेते हैं नारद जी, बोलते अजीब लड़की है, मैं बता रहा हूँ वो ऐसा है कि देखो। उसने नहीं माना, अपने गुरु को वापस उनके घर में कुटिया में छोड़ा। फिर क्या हुआ, क्या होना चाहिए था बताओ? फिर कुछ नहीं हुआ। नारद जी फिर उस गुरु के पास गए कि यार तुझे ईश्वर ने ऐसी शिक्षा दी है, देख उसने क्या क्या किया, सारा वृत्तांत बताया कि ऐसा ऐसा उसने किया, वो तेरे प्रति पूरी तरह समर्पित है, तेरी बातों को फॉलो कर रही है, यार तू कुछ तो गुरु होने का वो निभा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक गुरु अपने शिष्य के समर्पण से गुरुत्व को प्राप्त हुआ। ये श्रीमद् भागवत में कथा है कि वो गुरु अपने शिष्य के समर्पण को देख के उसे खुद का ज्ञान हुआ कि अरे मैं तो गुरु हूं, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि तुम्हें जो भी गुरु ने कहा है, अगर उसे पूरे मन से, पूरी लगन से उसको फॉलो करने लगो तो कल्याण होना निश्चित है। तुमको गुरु की बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे क्या कह रहे हैं वो है, और वही समस्या का कारण है। ये मैं इसे गुरु का अपमान नहीं मानता, लेकिन एक तरह से आप गुरु का अपमान कर रही हो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपमान और सम्मान से ऊपर होते हैं, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन में अच्छा नहीं हो पा रहा है ना। योर वेल बीइंग इज नॉट बीइंग सर्टेन, वो हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो आप कर नहीं रही हो। आपका ध्यान दवाई से ज्यादा रोग पे और रोग के आसपास के लक्षणों पे है, आपका ध्यान दूसरों पे है। हमने आइडेंटिफाई किया, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब होता है? Once you identify the problem, that is first thing. Once you identify the problem, focus on the available solutions. Once you got the solutions, just follow them, implement in your life. That's it. Stop being hunted by others' opinion. Every time you come to me, I know तुम्हें केवल मेरी यही 2 बातें माननी है. Follow, as I said, as I prescribed, absolutely with 100% intention and intent. And second, कोई क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे बताओ इतने दिनों में क्या तुम भूख से मर गई? किसी ने तुम्हें घर से निकाल दिया? कोई दिक्कत हुई? तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो क्या मम्मी कह रही मैं फीस नहीं दूंगी? एवरीथिंग इज हैपनिंग ना, वंडरफुल, एंजॉय द प्रोसेस। उसने ये कह दिया, चाचा ने ये पूछ लिया, मम्मी ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, ठीक है, वो आपका भला चाहते हैं इसलिए कंसर्न है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डोंट वरी, जो मैं कर रही हूँ आप सही कर रही हूँ, आप परेशान ना हो, कुछ ना कुछ मैं कर लूंगी। थैंक यू फॉर आस्किंग, दैट्स इट। क्या समझ में आया आपको, बताओ मुझे। वो जो सिस्टम है जो आपको बता रहा है उसकी बात सुननी है और उसको फॉलो करते रहना है। मैं तुम्हारी कुंडली देख के मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड माइन पे बैठी हुई हो और सोच रही हो पता नहीं शाम का खाना मिलेगा कि नहीं। यू वॉन्ट मी टू बिहेव लाइक कृष्ण, कि जबरदस्ती मार पीट के अर्जुन को बता दूं तो तेरे को समझ में नहीं आएगी। अर्जुन ने कितने क्वेश्चन पूछे, समझ नहीं आया था उसको। फाइनली उनको अपनी सुपर पावर को यूज करना पड़ा, ट्रांसमिट करनी पड़ी सारी नॉलेज। अभी मेरे पास उतनी पावर नहीं है कि मैं ट्रांसमिट कर सकूं। एटलीस्ट मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूं उसको समझ जाओ। स्टॉप बीइंग फूल्ड बाय योर इमोशंस। कोई क्या कह रहा है भाड़ में जाने दो उसे, कोई अपना है तो सुन लो, प्रभावित मत हो। पहले मेरी बात को गलत साबित कर दो कि सर आपकी बात मैंने 2 साल तक
बिना किसी गलती के मानिए कुछ नहीं हुआ, उसके बाद तुमको परेशान होने की आदत है, हो जाओ, ठीक है, वंडरफुल।